कैलाश में कभी शरण नहीं प्राप्त होगी और ना ही तुम अपनी इन संतानों को जन्म दे सकोगे और इन्हें ऐसे ही गर्भ में धारण कर तुम्हें कैलाश से दूर रहना होगा। माँ ने उन 9 देवियों को इतना कठोर दंड दे दिया। मन, बुद्धि, कृति, इन तीनों का शुद्धिकरण ही प्रायश्चित है। उनका प्रायश्चित तो अनिवार्य था, किंतु ये तो माता की लीला भी थी, क्योंकि उन्हें ये भली भांति ज्ञात था कि उन 9 देवियों के पुत्रों की आवश्यकता संसार को कब होने जा रही थी। कैलाश से जाने पर सभी 9 देवियों ने अपनी भूल को समझकर गौरी शंकराय नमः का जाप आरंभ कर दिया और फिर उनकी वर्षों की तपस्या, आराधना और विनती के फल स्वरूप उन्हें माँ और पिताश्री के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु, माता, बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे। जन्म होते ही माया जंजाल ने हमें ग्रस्त कर लिया। हमें क्षमा कर दीजिए माता और अपने शाप से मुक्त करने की कृपा कीजिए। प्रायश्चित से प्राणी नवजात हो जाता है। नवजात अर्थात सभी दोषों से रहित, पवित्र। तुम सभी का प्रायश्चित पूर्ण हुआ, किंतु मैं तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर सकती। किंतु तुम्हारी भक्ति के कारण मैं उसकी अवधि कम अवश्य कर सकती हूँ। संसार में घटने वाली कोई भी घटना अकारण नहीं होती। उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। जैसे तुम सभी का उत्पन्न होना, श्रापित होना, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तुम सभी के मुख पर जिज्ञासा का भाव ये बता रहा है कि तुम सब भविष्य जानने के लिए आतुर हो। संसार में जब वो परिस्थिति आ जाएगी जब महाअसुरों का आतंक अपने चरम पर होगा, तब उनका अंत करने के लिए मेरे पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को अकेले युद्ध भूमि में जाना पड़ेगा। तब तुम्हारे पुत्र ही जन्म लेकर देव सेनापति के मुख्य सहायक बनेंगे और अपने जन्म को सार्थक करेंगे। धन्यवाद। और आज जब उस मायावी आसुरी पर्वत ने देवसेना के साथ देवताओं को निगल लिया, तो आप क्षण भर के लिए अकेले रह गए थे भैया। तभी इन सभी का जन्म हुआ। प्रणाम प्रभु गौरी शंकर। प्रभु शिव शंकर, आप ही की ऊर्जा ने हमें इनके जन्म का माध्यम बनाया है, इसीलिए वास्तव में तो ये आप ही के पुत्र हैं। आप इन्हें अपनी सेवा में स्वीकार करें और आप इन्हें इनके जीवन का मार्ग दिखाने की कृपा करें। महायोद्धा होंगे आपके पुत्र देवियों, वीर योद्धा के नाम से विख्यात होंगे और आप सभी इनकी माताएं नवरत्नों के नाम से जानी जाएंगी। यही है इन 9 वीर बंधुओं के जन्म की कथा और इनमें ज्येष्ठ है वीर बाहु। अर्थात मैंने अपने 9 सिंहास्त्र से अपने ही भ्राताओं पर वार कर दिया। भैया, मैं समय चक्र को पीछे ले जाकर पुनः इस घटना को यथावत कर दूंगा। तब आप अपना अस्त्र लौटाने की कृपा कीजिएगा। किंतु गणेश, लीजिए भैया, मैं समय को पीछे ले जा चुका हूँ। अब आप यथाशीघ्र अपने 9 सिंहास्त्र को लौटा लीजिए। अनुज गणेश, न मेरे अस्त्रों को लौटाया जा सकता है, न ही उन्हें रोका जा सकता है।
योद्धा कभी अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं होते, चाहे कोई भी चुनौती क्यों ना हो। हमें देव सेनापति कुमार कार्तिकेय तक पहुंचना ही होगा। ये कैसा अनर्थ हो रहा है? मेरा अस्त्र कभी विफल नहीं होता। भैया, अपने सामने वाली शिला पर चढ़ जाइए। क्यों शीघ्रता कीजिए भैया। मेरा विश्वास कीजिए भैया। स्वामीनाथ की जय। मेरे सिंहास्त्र ने इन पर कोई आघात नहीं किया, ये कैसे हुआ? ये 9 योद्धा कौन है? इस बालक ने अपने रक्षकों को तो नहीं बुला भेजा है? भैया, ये आपके केवल भ्राता ही नहीं, भक्त भी हैं। और भक्त की शक्ति प्रभु के अस्त्र को भी उनके आशीर्वाद में बदल देती है। किंतु गणेश, मेरे इस अस्त्र को लौटाया नहीं जा सकता। यदि उस पर प्रत्युत्तर में प्रहार नहीं किया गया तो मेरा अस्त्र कदापि रुकेगा नहीं, और मेरे भक्त मेरे अस्त्र पर प्रहार कदापि नहीं करेंगे। तो ऐसे में हमारे पास क्या उपाय शेष रहता है? भैया, आप अपने इन वीर योद्धाओं को आदेश दीजिए कि वो इस नव से अस्त्र को शत्रु सेना की ओर मोड़ दें। उचित है अनुज। हे वीर योद्धाओं, अपने सामने इस अस्त्र का सामना करो और उसे शत्रु सेना की ओर मोड़ दो।